उत्तराखंड की महान जनता को मेरा सादर अभिवादन। आज सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूर्ण होने को है और सरकार जश्न मना रही है। सरकार को 4 साल का ब्यौरा लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। 4 साल का उपलब्धियों का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आज राज्य की जनता महंगाई से त्रस्त है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा का लचर और व्यवस्थाएं कमजोर, लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, ये जनता के सामने है। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं, महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए? प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए कितनी भर्तियां और अवसर सृजित किए? स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए क्या जमीनी सुधार हुए? शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या ठोस पहल की गई? पहाड़ में पलायन को रोकने की दिशा में कौन सी प्रभावी नीति लागू की गई? प्रदेश में कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है, उसको प्रभावी करने की दिशा में क्या पहल की गई? राज्य में जो भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें गहरी हो चुकी हैं, उस दिशा में क्या कार्रवाई की है? ये सवाल हम सबके सामने है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यदि सरकार पारदर्शिता की बात करती है, जवाबदेही में विश्वास करती है, तो उसे 4 वर्षों के कार्यकाल का विस्तृत श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और जनता को, प्रदेश की महान जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहिए। अब प्रदेश की जनता केवल घोषणाओं से संतुष्ट नहीं है, वो विकास के ठोस परिणाम चाहती है। रोजगार चाहते हैं नौजवान, और पलायन की दिशा में क्या ठोस पहल चाहते हैं? आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित रहा है। आज भी बुनियादी ढांचा, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। किसान आज बदहाल है, परेशान है। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए इन्होंने एक समय सीमा निर्धारित की थी और कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। आज चाहे डीजल हो, चाहे रासायनिक खाद हो, दवाएं हो और उपकरण हो, महंगाई की मार झेल रहा है किसान। किसानों के गन्ना मूल्य का सही महीनों में भुगतान नहीं हो पाया है। आज चीनी मिलें बंद होने के कगार पर हैं। जो अनुसूचित जाति है, दलित समाज है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके जो कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, आज वह योजनाएं बंद कर दी गई हैं। अगर योजनाएं चालू भी हैं तो उसमें उस बजट में कटौती कर दी गई है। तो सरकार को एक चाहिए कि वो जनता के इन मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और सरकार को जवाब देना होगा। निश्चित